डेंजर शिप है, क्या हमें कोई सुन रहा है? तब तक शिप में मौजूद 10 के 10 लोगों की नजर टापू पर पड़ चुकी थी। कुछ खुश थे, कुछ हैरान थे। तभी माइक पर कप्तान ने सभी लोगों के लिए संदेश जारी किया। हम एक अनजान टापू के नजदीक है, शायद हमें मदद मिल सकेगी, पर इसकी उम्मीद काफी कम है। मैं और मेरा सहकर्मी नीचे जाकर टापू का मुआयना करते हैं। तब तक आप में से कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरेगा। आई रिपीट, कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरेगा। शिप पानी में रोककर दोनों नीचे उतरे, पर अंधेरा होने के कारण ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाथ में टॉर्च पकड़कर वे दोनों टापू पर चलने लगे। पूरी तरह से वीरान पड़े उस इलाके में कोई भी इंसानी हरकत नजर नहीं आ रही थी। तभी कप्तान की नजर सामने कुछ दूरी पर घने पेड़ों के बीच कहीं रुक गई। लग रहा था जैसे कोई उनको घनी झाड़ियों में से देख रहा है, उनकी हर हलचल पर नजर रख रहा है। कप्तान ने अपने साथी की ओर देखते हुए दबी आवाज में कहा, शायद कुछ अजीब सा है इस टापू पर। तुम शिप में जाओ और किसी को भी नीचे उतरने मत देना। वह साथी दोबारा शिप की तरफ चलने लगा और कप्तान हाथ में जलती टॉर्च लेकर जंगल के भीतर जाने लगा। उसका पैर किसी गीली नरम चीज पर पड़ा। उसने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली तो नीचे जमीन खून से लाल हो गई थी। आजू बाजू झाड़ियों पर ताजा खून के छींटे बिखरे पड़े थे। लगता है अभी अभी किसी जानवर का शिकार हुआ है। वो 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों के बीच ठहर गई। लग रहा था झाड़ियों के पीछे लेटा कोई उसी को देख रहा है। धीरे धीरे वो नजदीक गया और उसकी रूह तक कांप गई। वह सिर्फ इंसानी शरीर कंकाल बन चुका था। मांस खाने वाले लार्वा उस शरीर पर रेंगते नजर आ रहे थे। वह खौफनाक नजारा देखकर वह अपने शिप की तरफ भागने लगा। कांटों भरी झाड़ियों से निकलते वक्त कांटे जिस्म में चुभ रहे थे, पर वो रुका नहीं। किनारे की तरफ भागते उसने समंदर में छलांग लगाई और शिप में चढ़ गया। ये टापू खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, वरना मौत इतनी भयानक होगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो शिप के इंजन के रूम की तरफ चली रहा था कि तभी उसके साथी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वे सभी दोस्त मेरे लाख मना करने पर भी शिप से नीचे उतरकर जंगल में गए हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम शिप के अंदर ही रहो और रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजना जारी रखो। ठीक है सर। इतना कहकर कप्तान दोबारा समंदर के पानी में उतरे, पर एक अनजाना डर उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह किसी भी आम आदमी की रूह कपाने के लिए काफी था। धीरे धीरे पानी से बाहर निकलते वक्त वह भगवान से मनी मन एक ही प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मेरा डर गलत हो जाए। ये आइलैंड वो शापित आइलैंड ना हो जिसका डर समंदर के जहाजियों के भीतर है। पानी से निकलकर रेत पर चलते हुए उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो कोहरे की वजह से आसमान में चांद भी धुंधला दिखाई दे रहा था। वहीं आसमान में एक उड़ती हुई चील धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही थी। दोबारा उसकी नजरें नीचे जमीन पर कुछ ढूंढने लगी। पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाकर उस पर कस के कपड़ा लपेटकर बांध दिया। पॉकेट में से लाइटर निकालकर लकड़ी पर बंधे कपड़े में आग जलाई। अपने हाथ में टॉर्च वैसे ही बंद रखी और मशाल की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। चलते वक्त उसे एक इंसानी कंकाल पेड़ों की एक टहनी पर झूलता हुआ नजर आया। वह एक जगह पर रुककर नजरें घुमाकर देखने लगा। काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। आमतौर पर जंगल से आने वाली कीड़ों की आवाज भी नहीं आ रही थी। वह वैसे ही कदम बढ़ाते हुए भीतर चलने लगा। तभी उसकी नजर पहाड़ी पर चढ़ती एक रोशनी पर गई। सभी दोस्त जंगल के भीतर जा रहे थे। अब उन्हें रोके भी तो कैसे? अगर आवाज लगाई तो जंगली जानवरों के साथ पता नहीं कौन कौन सी डरावनी ताकतें जाग जाएंगी। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था। घनी झाड़ियों के बीच से तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो उसकी तरफ जाने लगा। चलते वक्त एकदम से उसने कदम रोक लिए। उसका पैर जमीन से कुछ ही दूरी पर था, क्योंकि नीचे एक काला जहरीला सांप एक मेंढक को अपना शिकार बनाने की घात में बैठा था। कप्तान की आंखों में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था और अगले ही पल सांप उस मेंढक पर झपटा और उसे धीरे धीरे निगलने लगा। कप्तान संभल कर वहां से जाने लगा, पर वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह एक एक कदम बढ़ाता
चारों ओर मशाल की पीली रोशनी में इलाके का जायजा लेते हुए चलने लगा कि तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी।